गुड मॉर्निंग। आज अपन डिक्टियोटा के बारे में पढ़ेंगे। डिक्टियोटा फियोफाइसी का मेंबर है, अर्थात डिक्टियोटा एक ब्राउन एल्गा है जो कि समुद्री जल में पाया जाता है। डिक्टियोटा का क्लासिफिकेशन हम देखें तो डिक्टियोटा की क्लास है फियोफाइसी, ऑर्डर है डिक्टियोटेलीज, फैमिली है डिक्टियोटेसी, जीनस है डिक्टियोटा। डिक्टियो का अकरेंस यह समुद्री जल में पाया जाता है। इसकी 35 स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, लेकिन भारत में डिक्टियोटा की 12 स्पीशीज पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में तो इसकी 35 स्पीशीज है और भारत में इसकी 12 स्पीशीज पाई जाती है, जो कि समुद्र के जो समुद्री किनारे हैं जैसे ओखा, द्वारका, टूटीकोरिन, मुंबई, पोरबंदर, महाबलीपुरम आदि के समुद्री किनारों पर यह पाया जाता है। और इसके कॉमन स्पीशीज है डिक्टियोटा की डिक्टियोटा डाइकोटोमा। ये कॉमन स्पीशीज है जो समुद्री जल में कॉमनली मिल जाती है। तो द जीनस डिक्टियोटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 35 स्पीशीज फाउंड चीफली मुख्यतया इन द वार्मर सीज ऑफ द ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिक्स का जो वार्मर सीज है वहाँ पाया जाता है। इन इंडिया द जीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय 12 स्पीशीज। इंडिया में इसकी 12 स्पीशीज पाई जाती है, विच अकर अलोंग द कोस्ट ऑफ ओखा, द्वारका, टूटीकोरिन, मुंबई, पोरबंदर एंड महाबलीपुरम। डिक्टियोटा डाइकोटोमा is a common species found along the Indian coast. It grows attached to the rocks in the intertidal zone. इसके कॉमन स्पीशीज है डिक्टियोटा डाइकोटोमा। डाइकोटोमा का मीन्स ये है, डाइकोटोमा नाम इसलिए रखा गया, इसका जो थैलस होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, द्विभाजी रूप से शाखित होता है, इसलिए इस स्पीशीज का नाम रखा गया डाइकोटोमा, डिक्टियोटा डाइकोटोमा। अब इसका थैलस स्ट्रक्चर हम देखें, पहले इसका डायग्राम देखें थैलस कैसा होता है। अभी बताया था कि इसका थैलस जो है वो आगे से द्विभाजी शाखित होता है। जैसे ये देखिए, इसका थैलस जो है 3 भागों में बटा होता है। सबसे निचला भाग कहलाता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट के द्वारा ये रॉक्स पे चिपका हुआ रहता है, और बीच का जो पोर्शन है उसे कहते हैं स्टाइप, और ऊपर का जो पोर्शन होता है जो लीफ लाइक जो ब्रॉड पोर्शन है, ब्रॉड चपटा पोर्शन है, उसे कहते हैं फ्रॉन्स। तो फ्रॉन्स की जो अल्टीमेट ब्रांचेस होती है वो डाइकोटोमसली ब्रांच होती है। अपराइट पोर्शन है ये फ्रॉन्स कहलाता है। तो थैलस बाहरी रूप से 3 स्पष्ट भागों में विभेदित रहता है। इसमें लेबलिंग नहीं कर रखी है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ए डायग्राम में सबसे नीचे तो आप होल्ड फास्ट लिखेंगे, और जो मध्य का पोर्शन है सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट इसको स्टाइप कहेंगे, और ऊपर का जो ब्रॉड पोर्शन है उसे हम कहते हैं फ्रॉन्स। तो ये थैलस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो थैलस इस तरह से इसका थैलस होता है। इस थैलस की जो हाइट होती है वो जो है 30 सेंटीमीटर हाइट तक होता है, यानी 30 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा होता है 30 सेंटीमीटर। इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो द थैलस ऑफ डिक्टियोटा इज मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा होता है। अभी बताया कि नग्न आँखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक नहीं है। बाकी जैसे वॉलवॉक्स हैं, कारा भी नेकेड आई से देख सकते हैं, वॉलवॉक्स है, कलेमाइडोमोनास है, इनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। तो ये बड़ा होता है। इसकी हाइट जो है अबाउट लगभग 30 सेंटीमीटर हाइट होती है। इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और रिबन लाइक होता है, फीते की तरह दिखाई देता है। एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड यानी द्विभाजी रूप से शाखित होता है। द प्लांट बॉडी, इसकी जो प्लांट बॉडी है रिमेन्स रहती है, रिमेन्स मतलब रहती है, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम कोई भी आधारी भाग, जैसे मैंने बताया रॉक से चिपका हुआ रहता है, विद द हेल्प ऑफ अ डिस्कोइड और इरेगुलरली ब्रांच्ड होल्ड फास्ट, यानी डिस्कोइड या तो चक्तिनुमा या अनियमित रूप से शाखित होल्ड फास्ट के द्वारा ये लगा हुआ रहता है, सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहता है। ऑल द ब्रांचेस, इसकी सारी शाखाएं ऑफ द प्लांट बॉडी की लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहती है, लाई में रहती है। एंड लेक अ मिड रिब मतलब मध्य शिरा नहीं पाई जाती,
ऊपर जो ब्रॉड पोर्शन जो फ्रोन कहलाता है उसमें मध्य शिरा नहीं पाई जाती, यानी शाखाओं में मध्य शिरा नहीं पाई जाती है। जैसे लीफ में होती है ना मध्य शिरा, वैसे मध्य शिरा इसमें नहीं पाई जाती है। बोथ द स्पोरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक प्लांट्स आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली थो साइटोलॉजिकली क्वाइट डिफरेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिप्ट्यूटा जो है इसमें भी क्या है कि दो जनरेशन पाई जाती है, एक तो स्पोरोफिटिक होती है और गेमेटोफिटिक होती है, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो दोनों जो है मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है लेकिन जेनेटिकली डिसिमिलर है। जेनेटिक मतलब क्रोमोसोम्स के बेस पे ये अलग अलग है। मतलब क्रोमोसोम्स जैसे गेमेटोफिटिक हैप्लॉइड है और स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जेनेटिकली या साइटोलॉजिकली ये डिफरेंट है। तो मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से एक जैसी दिखाई देगी। तो इसमें दो जनरेशन पाई जाती है, स्पोरोफिटिक और गेमेटो। दोनों जनरेशन जो है आपस में एकांतरित रूप से पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो डिप्ट्यूटा के अंदर देखा कि दोनों जो जनरेशन है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, इसलिए ये जो डिप्ट्यूटा है ये आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। आइसोमॉर्फिक, ठीक है ना, आइसोमॉर्फिक करता है। इसकी जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वह सेक्स ऑर्गन जो गैमेट्स हैं उनके द्वारा रिप्रोड्यूस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होती है और जायगोट को निर्मित करती है। अब जो जायगोट बनता है, जो जायगोट बनेगा वह जायगोट जो है वह डायरेक्टली जो है अंकुरित होगा, उसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ये द्विगुणित स्पोरोफिटिक थैलस को पुनः जन्म देगा। तो स्पोरोफिटिक थैलस वापस जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसमें जो है रिप्रोडक्शन होगा, तो उसके अंदर स्पोरिंजिया बनेगी, वहाँ पे जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे जूस्पोर बनेंगे और जूस्पोर वापस जर्मिनेट होकर के गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को निर्मित करेंगे। तो इस प्रकार इसके अंदर आइसोमॉर्फिक प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब आता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर थैलस का। अगर आंतरिक रूप से इसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके इसका अध्ययन करें तो इसका थैलस कैसा दिखाई देगा, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखें इसका, तो इसका डायग्राम इस तरह से आएगा। इसमें इसका जब फ्रंट का हम टीएस काटते हैं तो इसमें 3 लेयर दिखाई देती है। सबसे पहला पॉइंट है कि 3 लेयर दिखाई देगी, ठीक है ना, ये इसमें लिख रखा है 1 2 3, इसमें 3 लेयर दिखाई देगी। तो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये। इसमें जो बीच की जो लेयर है वो कलरलेस है, ठीक है ना, उसे कहते हैं मिडल लेयर। उसमें क्रोमेटोफोर नहीं पाए जाते हैं, बीच की लेयर में क्रोमेटोफोर नहीं पाए जाते। क्रोमेटोफोर क्या है, एक फोटोसिंथेटिक मशीनरी है। तो फोटोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो बीच में नहीं पाई जाती है, वो केवल अपर और लोअर जो लेयर है उसमें ही क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार लेयर 1 और लेयर 3 यानी अपर और लोअर, ठीक है ना, बीच की लेयर को छोड़ करके जो लेयर है दोनों, वह लेयर फोटोसिंथेटिक होती है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्षमता है वो लेयर 1 और लेयर 3 में ही पाई जाती है, लेयर 2 में नहीं पाई जाती है। लेयर 2 जो है स्टोरेज रीजन की तरह काम करता है। जो खाना बना अगर अधिक मात्रा बना तो वो यहाँ स्टोर हो जाता है, लेकिन इसका जो स्टोरेज जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो भी फियोफाइसी में जो डायग्नोस्टिक है वो फियोफाइसी की तरह ही पाया जाता है। इसमें फ्यूकोसन वेसिकल पाया जाता है। जैसे अभी पहले हमने रेड एल्गा पढ़ा था तो उसमें बताया कि फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। तो इसके अंदर फियोफाइसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है फ्यूकोसन वेसिकल्स एंड रिफ्रैक्टिव ग्रेन्यूल। ये दोनों रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ये पाए जाते हैं, जो कि ये देखिए गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये फ्यूकोसन वेसिकल्स हैं। और ये लेयर 1 और लेयर 3 में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, और इसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। तो इन लेयर 1 और लेयर 3 को हम कहते हैं एसिमिलेटरी लेयर। और लेयर 1 और लेयर 3 से मल्टी सेल्यूलर हेयर भी विकसित होते हैं, इसे कहते हैं पैराफाइसिस। दोनों तरफ विकसित होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर हेयर पैराफाइसिस। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है थैलस का। इंटरनली द थैलस इज सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही सिंपल है, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, यानी जो है 3 लेयर सेल्स, कोशिकाओं की 3 लेयर्स का बना होता है। देयर इज एन अपर एंड अ लोअर एसिमिलेटरी। एसिमिलेटरी मतलब होता है फोटोसिंथेटिक जो जोन होता है, और
इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वांगीकारी, और फोटोसिंथेटिक लेयर। बिटवीन दीज टू लेयर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में अकर्स अ मीडियम लेयर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज, जो कि बड़ी होती है, कलरलेस होती है, थिन वॉल्ड होती है यानी पतली भित्ति वाली, मेडुलरी सेल्स की बनी होती है। दीज सेल्स हैव अ फ्यू और नो क्रोमेटोफोर, अगर इसमें क्रोमेटोफोर नहीं होते होंगे तो बहुत कम होंगे, कम मात्रा में होंगे। दे पजेस फ्यूकोसन वेसिकल, ये रखती है फ्यूकोसन वेसिकल्स एंड रिफ्रैक्टिव ग्रेन्यूल्स। मैनी यूनिसीरियट क्लस्टर ऑफ कलरलेस हेयर डेवलप ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द थैलस। अभी बताया कि इसकी जो अपर लेयर और लोअर लेयर है उससे कई सारे जो है गुच्छों में एक रेखीय गुच्छे में जो है मल्टी सेल्यूलर हेयर डेवलप होते हैं, जो कि डायग्राम हमने देखा था। अब आती है ग्रोथ, इस थैलस में ग्रोथ कैसे होती है। तो ये देखिए, ये हेयर है दोनों तरफ, और ग्रोथ कैसी होती है। तो ग्रोथ जो है थैलस की जो ग्रोथ होती है वह सिंगल बाई कॉन्वेक्स एपिकल सेल के द्वारा होती है। ग्रोथ ऑफ द थैलस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल बाई कॉन्वेक्स एपिकल सेल सिट्यूटेड, जो कि पाई जाती है एट द टिप ऑफ ईच ब्रांच ऑफ द प्लांट बॉडी, जो कि प्रत्येक ब्रांच यानी प्रत्येक शाखा के जो टिप है, जो शीर्ष भाग है, उसमें पाई जाती है। द एपिकल सेल कट्स ऑफ, एपिकल सेल कटती है अ सीरीज ऑफ सेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में, एट इट्स पोस्टीरियर फेस, पीछे की तरफ, और ईच सेगमेंट अगेन डिवाइड्स, और वो प्रत्येक खंड जो है पुनः विभाजित होता है बाय अ कर्व्ड वॉल, एक कर्व्ड वॉल के द्वारा, इन अ प्लेन पैरेलल टू द थैलस, थैलस के पैरेलल सरफेस। द लार्जर डेरिवेटिव अगेन डिवाइड्स, जो लार्जर डेरिवेटिव वापस डिवाइड होता है इन द सेम वे, उसी तरीके से। एज अ रिजल्ट द थैलस बिकम्स 3 सेल्स थिक, और थैलस जो है 3 कोशिकीय जो है मोटा हो जाता है। एट द टाइम ऑफ द इनिशिएशन ऑफ डाइकोटोमी, यानी डाइकोटोमी के समय, द एपिकल सेल डिवाइड्स बाई अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल से डिवाइड होती है इंटू 2 इक्वल सेल्स, 2 समान कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ये फिग 1D में दिया गया, देखिए दिखा देते हैं आपको। अगर डाइकोटोमी, ये देखिए, ये सेल यहाँ पे डिवाइड हुई वर्टिकल प्लेन से, और 2 एपिकल सेल बन गई, और ये दोनों एपिकल सेल जो है पुनः विभाजित होती है, और दो अलग अलग रास्तों में 2 शाखाएं बन जाती है, इसे कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांच्ड। और अगर ये एपिकल सेल ये करती है तो एक ही शाखा बनेगी, इसमें 2 शाखाएं एक साथ बनेगी। ईच डॉटर सेल, यानी जो पुत्री कोशिका बनी 2 इक्वल सेल, वो दोनों पुत्री कोशिकाएं कहलाती है। वो फंक्शंस एज एन एपिकल सेल, एपिकल सेल की तरह कार्य करती है। बिसाइड सेल्स ऑन द मार्जिन, इसके अतिरिक्त जो मार्जिन में जो सेल है ऑफ डाइकोटोमी में आल्सो एक्ट एज एपिकल सेल, वो भी एपिकल सेल की तरह कार्य करती है। एंड देयर डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस, और वो अपस्थानिक शाखाएं को निर्मित करती है। देयर डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस, और एडवेंटिटियस ब्रांचेस को जन्म देती है। तो ये इसका ग्रोथ का डायग्राम था, ये ग्रोथ है, ये एपिकल सेल के द्वारा इसमें ग्रोथ होती है, और ये डाइकोटोमी के समय ग्रोथ ऐसी होती है। ये थैलस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, ये थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये ग्रोथ का डायग्राम है। 3 डायग्राम आपको याद रखने हैं। अब रिप्रोडक्शन आते हैं। रिप्रोडक्शन की इसमें आउटलाइन बता देता हूँ। रिप्रोडक्शन का जो डिटेल में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन जो है इसमें डिक्टियोटा में 3 प्रकार का पाया जाता है। एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह थैलस से डायरेक्टली जो है एडवेंटिटियस ब्रांचेस निर्मित होती है, जैसे अभी बताया था एडवेंटिटियस ब्रांचेस निर्मित होती है। और थैलस जो डाइकोटोमस होता है, उस डाइकोटोमस का जो नीचे का जो पोर्शन है, बेसल पोर्शन, अगर वहाँ पे कोई फ्रेगमेंट बन जाता है तो एक थैलस के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा जो है पुनः वापस थैलस को निर्मित करता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो 2 मेथड है कायिक जनन की, एक तो है खंडन जिसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, और एक है अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है दोनों थैलस से हो सकता है, चाहे वो थैलस गैमेटोफाइट हो या स्पोरोफिटिक, उससे हो सकता है कायिक जनन। अब आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि अभी बताया था मैंने, जो प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है वह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जनन करती है, और जो प्लांट बॉडी यानी जो प्लांट पीढ़ी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यानी युग्मकोद्भिद है, तो वह युग्मकों के द्वारा जनन करेगी, और युग्मक हमेशा जनन अंग में बनेंगे, सेक्स ऑर्गन में निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार उसमें
जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें बनेंगे गैमिट्स, और गैमिट्स जब बन जाते हैं तो उनका आपस में फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के उपरांत फ्यूजन को हम निषेचन कहते हैं, निषेचन के उपरांत जो है युग्मनज बनेगा। और डिप्लोटा के अंदर जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट में आगे की तरफ अर्धस्त्री विभाजन नहीं होगा, और वो डायरेक्टली जो है आगे जाकर के स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को निर्मित करेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो कंडक्ट करती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कंडक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टेक्स प्लेस बाय टेट्रास्पोर्स डेवलप्ड इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। जो टेट्रास्पोरेंजिया होती है ये ऑन स्पोरोफिटिक प्लांट, जो स्पोरोफिटिक प्लांट है वह टेट्रास्पोर्स बनाती है, और टेट्रास्पोर्स जो होते हैं वो आगे जाकर के गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को निर्मित करेंगे। टेट्रास्पोर्स जो हैं ये टेट्रास्पोर्स हैप्लोइड होते हैं, क्योंकि जो टेट्रास्पोरेंजिया में जब निर्मित होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और टेट्रास्पोर्स हैप्लोइड यानी अगुणित है, और टेट्रास्पोर्स के अंकुरण के पश्चात गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी निर्मित होती है। तो ये जनन के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने थैलस का स्ट्रक्चर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की आउटलाइन ये हमने पढ़ी। थैंक यू।